सयू के पापा की कसम खा के कहते हैं, हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी का ब्याह आपके यहाँ हो। लेकिन कृष्णा जी की लीला तो देखिए, नफरत के कीचड़ में ही प्यार के कमल खिलाए उन्होंने। कोई तो वजह होगी ना इसकी। दीदी, हमारी सोच जहां खत्म होती है ना, उससे बहुत आगे की सोचते हैं वो। हम अपना जीवन तेरी गलती मेरी गलती में ही निकाल देते हैं और वो इन्हीं गलतियों में सही राह दिखाते हैं। कितना साफ साफ इशारा है उनकी तरफ से कि अब समय आ गया है कि दोनों परिवार फिर से एक हो जाएं। अगर अब नहीं समझेंगे हम दीदी, तो कब समझेंगे? इतना जीवन तो गुजर गया है, अब बाकी की सांसें भी रिश्तों के टूटे कांच के टुकड़ों की चुभन के साथ ही जिएंगे क्या? ये जानते हुए कि हमारी अगली कोई भी सांस आखिरी हो सकती है। हमारा पिछला सब कहा सुना चुकता, सब गुनाह माफ, सब झगड़ा खत्म। अब रिश्तों की नई कहानी लिखी जाएगी। बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद सयू के पापा और हमसे। तुम भी स्नेह और आशीर्वाद के हाथ बच्चों के सिर पर रख दो बहू, इससे पहले कि हाथ में कुछ भी न बचे। माँ के दिल से बड़ा खुश नहीं होता। सारे जहां का प्यार, सारी गलतियों की माफी, आशीर्वाद, दुआएं, सबका भंडार होता है यहाँ। रिश्ता और उम्र दोनों में बड़ी हो इनसे, तो बड़प्पन दिखाओ भी तो सरोज। आप जानती है जब फॉरेन से हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? वेलकम टू द सिटी ऑफ लव। यहां हमारे पास ताजमहल, और अगर आगरा का अजूबा ताजमहल है तो उससे भी बड़ा अजूबा है प्यार, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ लेता है, सालों की नफरत मिटा देता है। आगरा की तो हवा में ही प्यार है, पानी में भी प्यार है, और वो प्यार आज हमारे दरवाजे पे खड़ा है और हम दरवाजा बंद कर देना चाहते हैं। माँ, आपको तो उन्हें वेलकम करना चाहिए, हम सबसे मिलवाना चाहिए। हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं ना, वो भी तो प्यार का ही प्रतीक है। हम प्यार का अपमान कैसे कर सकते हैं माँ? अगर वो बुरा मान गए तो? हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अब शायद ये काम आप ही को करना होगा। मानता हूं मां को मनाना मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन आप हार मत मानना। तुम भी सयूरी। माँ, आज से पहले आपसे कभी भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने हमारे मांगने से पहले ही सभी जरूरतों को समझा है, उन्हें पूरा भी किया। उसके लिए थैंक यू। और आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। माँ, हम जानते हैं हमारे सॉरी कहने से आपका दुख कम नहीं होगा, पर हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सयूरी से बेहद प्यार है और उसके बिना हम रह नहीं सकते। मां, हमने एक ही तो सपना देखा है जो हमारी खुशी से जुड़ा हुआ है। ये हवेली,
ये ऑफिस बनाना, एक गाड़ी लेना और बिजनेस को आगे बढ़ाना, इनमें से एक भी सपना हमारा अपना नहीं था। सयूरी के साथ घर बसाना, दोनों घरों की दुश्मनी को खत्म करना, उन्हें साथ में लाना, ये हमारा सपना था। सयूरी इस घर की बहू बने, हम उस घर के बेटे, ये हमारा सपना था। पापा छुप छुप के नहीं बल्कि खुल के बलवंत अंकल की तस्वीर से बातें कर पाए। दद्दू फिर से भानु दादी के साथ पुरानी बातें दोहराएं। इंद्रानी आंटी फिर से हमारे लिए केक बनाकर हमें खिलाएं और आप सयूरी के बालों में तेल लगाएं। ये सब हमारे सपने थे और हमने कृष्णा जी से यही मांगा था। आप ही बताइए, हमने कुछ ज्यादा मांग लिया? माँ, हमें नहीं पता था कि हमारे इनमें से एक भी सपना पूरा करने के लिए हमें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी चुप्पी और आपकी नाराजगी हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत है। माँ, हम आपसे बेहद प्यार करते हैं और आपकी आंख में आंसू हम बिल्कुल नहीं देख सकते, इसलिए आप जो चाहेंगी वही होगा। आप चाहती है ना हम सयूरी से शादी ना करें, हम नहीं करेंगे, पर माँ हम सयूरी के बिना नहीं जी पाएंगे और जी भी गए तो खुश तो कभी नहीं रह पाएंगे। अगर आपके लिए हमारी जरा सी भी खुशी मायने रखती है, हमें शादी की इजाजत दे दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। आपको मैं नहीं पसंद आंटी, पर इसकी सजा प्लीज चीरू को मत दीजिए, प्लीज आंटी। चिरू भैया ने पहली बार आपसे कुछ मांगा है, प्लीज मान जाइए ना, प्लीज माँ। मना दो ना माँ को कान्हा जी, प्लीज। कृष्णा जान दे देंगे लेकिन प्यार में किसी को धोखा नहीं देंगे। मिस नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, ये सब नहीं हो पाएगा माँ। ये जितने बूंदी के लड्डू भगवान जी को चढ़ा रहे हैं ना शादी की बात शुरू होने पर, उससे कई ज्यादा लड्डू उनके यहाँ भिजवाऊंगी उन्हें चलाने के लिए जब दुल्हन घर आएगी। ये आजकल की लड़कियां भी ना, माँ बाप बेचारे अच्छे अच्छे रिश्ते लेके आते हैं और ये नखरे करती है। जरूर किसी गलत लड़के के साथ नैन मटक्का चल रहा होगा। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कान्हा जी, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, प्लीज। क्या चल रहा है माँ के मन में, कुछ तो हिंट दो ना कान्हा जी। सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा, जैसा चीरू भैया चाहते हैं वैसा ही। सुन रहे हो ना कान्हा जी?
आप सब लोगों ने जो कहा हमने सुना। सच पूछिए तो हमारे पास इतना कुछ बोलने के लिए है नहीं, और जो भी है कड़वा है, कठोर है, लेकिन सच है जो बदल नहीं सकता। और सच तो यह है कि बेटे का प्यार बढ़ सकता है, लेकिन मां का नहीं। हमारी जान बसती है चीरू में, लेकिन इसकी किसी और में। शिकायत नहीं है हमें, पता था कभी ना कभी तो ये होगा, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लगा था कि जब भी होगा, जहां होगा, हमारी पसंद का होगा। और ना भी हुआ तो कम से कम वहां तो नहीं होगा जहां हमें नापसंद होगा। लेकिन क्या करें, हो गया। कान्हा जी की अगर यही इच्छा है तो यही सही। लेकिन ऊपर जाके पूछेंगे उनसे कि उन्होंने हमारे ही साथ ऐसे क्यों। माँ, हाँ बेटा, माँ है, इसीलिए तो बेटे के सर से ना आशीर्वाद का हाथ हटा सकते हैं और ना ही उससे नजरों से दूर जाते हुए देख सकते। एक बेटे को अपना प्यार हारना ना पड़े, इसीलिए आज एक माँ अपनी ममता से हार रही है। अगर मेरा बेटा किसी का हाथ नहीं छोड़ सकता तो उन हाथों में हमें ये कंगन देने पड़ेंगे, चाहे खुशी से या मजबूरी से। शगुन का ये कंगन हमारे बड़े बेटे की होने वाली पत्नी को उसकी मां की तरफ से। मैं समझ सकती हूँ आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा आंटी, पर आप मान गई यही बहुत है मेरे लिए। यस कान्हा जी, यस, थैंक यू सो मच। इस बार जन्माष्टमी पे इतनी सुंदर झांकी सजाएंगे आपकी कि सब देखते रह जाएंगे। हमारे बेटे की शादी को लेकर हमारे भी बहुत सारे अरमान थे। सोचा था बहू घर आएगी तो सास नहीं मां बन के रहेंगे, लेकिन हम सास भी नहीं बनेंगे और मां भी नहीं। बेटा हमारा है, लेकिन बहू हमारी नहीं होगी। बहू चौधरी परिवार की होगी, सरोज की नहीं। हम दोहरा रहे हैं, बेटा हमारा होगा, लेकिन उसकी होने वाली पत्नी हमारी बहू नहीं होगी। माँ, अपनी तो मनवा ली, बस ये एक बात माँ की मान ले। सरोज, तुम्हारी आदत कब जाएगी?
इतना सब अच्छा करने के बाद भी कुछ ऐसा कर देती हो कि सबका मन खट्टा हो जाता है। तो चलिए, जिनको ये रिश्ता मंजूर है उन्हें मुबारक, और जिन्हें नहीं उनकी भगवान कभी ना कभी तो सुन लेगा। लेकिन शादी मुबारक चिरू बेटा, शादी मुबारक। तुझे शादियां करवाने का बड़ा शौक है ना? आज की नकली शादी की तैयारियां भी तूने ही की थी। चल, अब असली शादी की तैयारियां कर। लेकिन हाँ, घर के बड़ों से पूछ के, और अपने पापा से कह देना मुहूर्त के ठीक पहले हमें बता दे। बहू की नहीं, लेकिन अपने बेटे की रस्में निभाने जरूर आएंगे हम। ठीक है ना कान्हा जी? माँ, ऐसे कान्हा जी क्यों कह रही हैं? क्यों? कुछ गलत कहा हमने? अब तो तू बड़ा हो गया है, कान्हा से कृष्ण भगवान हो गया है। आप देख रहे हैं ना पापा, मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, एक दिन इस घर की बहू इस माँ की बेटी बन के दिखाएगी। जी जान लगा दूंगी, लेकिन इनका दिल जीत के दिखाऊंगी और जीत के रहूंगी। ये वादा है मेरा आपसे। थोड़ा हो गया, बाकी भी हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा। परफेक्ट। तूने ठीक नहीं किया कान्हा, ये तूने ठीक नहीं किया। वैसे भी रात हो रही है और अब सब जाकर आराम करिए। आज का दिन वैसे भी बहुत भारी रहा है। हाँ, पता नहीं कब तक असर रहेगा इसका। कल सुबह मिलके आगे की सलाह करेंगे। जी भाई साहब, पर बाहर के मंदिर में, न आपके यहाँ न हमारे यहाँ, शुभ कार्य भगवान के द्वारे। हाँ भाभी। शादी मुबारक हो।